नमस्कार, मैं जितेंद्र शास्त्री। आप देख रहे हैं आवाज न्यूज सच के तह तक। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज छठ पर्व मनाया जा रहा है। छठ पर्व यह पर्व ही नहीं, महापर्व है। यह उत्तर प्रदेश, खासकर बिहार, झारखंड और देश के अन्य प्रदेशों में भी मनाया जा रहा है। और छठ पर्व का कल्चर पूरे देश विदेश हर जगह फैला हुआ है। आज आप इस भीड़ को देख के समझ सकते हैं कि पिछले 2 सालों से छठ पर्व को मनाने में कितनी समस्याएं हुई थी, और उसको देखते हुए भीड़ का उत्साह देख सकते हैं कि कितना ज्यादा भीड़ है। और इसकी व्यवस्था करने के लिए सरकार उस हिसाब से व्यवस्था नहीं कर पाई। पहले हमारी टीम कल भी आई थी व्यवस्थाओं को देखने, और अचानक सरकार का फैसला बदल गया। सिग्नेचर भी इसके उस तरफ भी घाट की व्यवस्था की गई थी, मगर वहां से अब हटा के सारी भीड़ को यहाँ भेज दिया गया। और आप जगह भी देख सकते हैं कि कितना ज्यादा जगह कंजेस्टेड हो गया है। और हम लोग आइए बात करते हैं कुछ लोगों से। इतनी भीड़ है कि किस प्रकार छठ पर्व मना रहे हैं, बच्चे भी हैं। और भाई, छठ पर्व में कैसे मना रहे हो आप छठ पर्व? बहुत बढ़िया। क्या बोलूं, क्या सुविधा है? मतलब सर, जैसे कि सर पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से उतने उत्साह से लोग मना नहीं पाए, कोरोना की वजह से घाट पे नहीं आ पाए। आप लग रहा है किसी समिति से हैं, तो छठ पर्व के लिए इस समय इस बार क्या क्या सुविधा दी गई है? नहीं, ऐसा कोई सुविधा ज्यादा नहीं दिया गया है। देखिए, जो भी सुविधा हम देख रहे हैं कि कल सर ज्यादा घाट वगैरह थे, मगर इस समय पैकरिंग हर जगह कर दी गई है और सीमित घाट है। इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? सुविधा सारी सरकार की तरफ से मिली है, लेकिन सीमित क्यों? गैदरिंग इतनी हो गई है कि इस घाट पे संभलना मुश्किल है। प्रशासन को चाहिए था कि जमुना को खोल देती। जिस तरह से करीब 20 वर्ष जैसे घाट पे पूजा पाठ किया जा रहा है, उस तरह किया जाता। कहीं ना कहीं सरकार की विफलता मानते हैं आप? अब सरकार की विफलता है, केंद्र सरकार की विफलता है, प्रशासन की विफलता है, ये हमें नहीं पता। हम पब्लिक है। हाँ, पब्लिक, लेकिन एक इतना बड़ा महापर्व है ये। हाँ। और उस हिसाब से व्यवस्था देनी चाहिए। इतना बड़ा क्राउड है, क्राउड के लिए घाटों को इतना सीमित करना, कहीं ना कहीं इनको असुविधा तो हो रही होगी। हम बिल्कुल असुविधा हो रही है। इस विषय में मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मेरे साथ अन्याय है। आप भी सर कुछ बोलना चाहेंगे? मैं योगेंद्र दुबे, अध्यक्ष महाकाल सेना श्री राम कॉलोनी मंडल। आज आप देख लो प्रशासन ने कितनी लापरवाही करी है कि आज पूरी अर्थव्यवस्था रोड की तरफ आप दिखाएं कितना जाम लगा हुआ है। आज घाट नहीं उपलब्ध कराए गए हैं। सरकार की तरफ से बहुत बड़ी ये भूल करी गई है कि ये हिंदू समाज को टारगेट किया गया है। जब दीपावली आई तो कहा गया पटाखा बैन कर दो। आज ये छठ पूजा का आयोजन हुआ है तो आज इस पे भी रोक लगा दी गई है। एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। जब उन नालियों में ईद पे खून बहता है तब वो लोग कहाँ चले जाते हैं? चाहे वो एलजी साहब हो, चाहे वो दिल्ली की केजरीवाल सरकार हो। मैं सीना ठोक के कहता हूँ कि ये एक दोगली नीति है, हिंदू धर्म को दबाने की एक कोशिश है। इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। आज आप देख रहे हैं कितना बुरा हाल है। पब्लिक इतनी है, स्थान बहुत सीमित है। आज कोई पूजा ढंग से कर नहीं पा रहा है। जगह भी नहीं है, जगह भी नहीं, यहाँ पे जगह भी नहीं है। बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है हम जैसे को, और हम यहाँ से घर भी नहीं जा सकते। बहुत ज्यादा दिक्कत है हमें। यहाँ पे व्यवस्था भी नहीं है सही से। पहले किस घाट पे आप जाने वाले थे? हम ये वजीराबाद। तो वहाँ उस घाट पे बैकरिंग लगा दी है? हाँ, वहाँ पे मना हो गया है। वहाँ पे हमारा सबसे बढ़िया घाट लगता और है। यहाँ पे भीड़ के हिसाब से उतने घाट उपलब्ध नहीं है। नहीं है, यहाँ पे जनता ज्यादा है और यहाँ पे सुविधा कम दी गई है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं कुछ सरकार से उम्मीद करते थे आप? जी, मैं ये कहूँगा कि छठ घाट पे अपने जितने भी आए हुए श्रद्धालु हैं उनको पहले तो मैं नमन करता हूँ। जय छठी मैया। जय छठी मैया। चाहे किसी की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी सरकार हो, प्रशासन देने के मामले में विफल रही है, जबकि 25 करोड़ के लगभग बजट भी पास हुआ था। बजट पास हुआ। ये तो हमें पता नहीं कि क्या करा है इन्होंने, क्या नहीं करा है, ये तो सरकार जान लेगी। मगर इतनी भीड़ में श्रद्धालुओं को बहुत सारी दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है। ये तो निश्चित है कि श्रद्धालुओं को बहुत सारी सुविधा करना पड़ रहा है। घाट कम होने की वजह से भी पूजा में काफी दिक्कत हो रही है। जी हाँ। आइए सर। आज आप छठी मैया की हम सकते हैं आशीर्वाद हर किसी आदमी को मिले। छठी मैया सबके जीवन में खुशहाली लाएं, उजाला लाएं, लेकिन वही दर्द बार बार उभरता है।
कि प्रशासन लाख दावे कर ले कि हमने सारा इंतजाम किया है। जब हिंदू का त्योहार आता है तो कई तरह के बाधाएं लगाई जाती हैं, आपका कहना है? हिंदू धर्म का त्योहार आता है तो हर त्योहार पे पहरा बैठाया जाता है, हमें कुचलने की कोशिश, हमारी आस्था को कुचलने की कोशिश लगातार और बारंबार की जा रही है। और एक गुस्ताखी केजरीवाल कर रहा है, अभी दीपावली पे कर दिया पटाखे नहीं फोड़ने हैं और आज हालत ये। एलजी को भी मैं छोड़ूंगा नहीं, एलजी ने भी गुस्ताखी की है। एलजी ने ये जो एनजीटी की रिपोर्ट के आधार पे ये रोक लगाई है, तब वो कहाँ चले जाते हैं जब नालों में खून बहता है, तब भी तो एलजी साहब की आंखें खुली होनी चाहिए। पूरे साल भर नाले में गंदगी बहती है, यमुना जी में बहता है, तब कहाँ चले जाते हैं लोग? एक दिन दीपावली पे एक दिन का प्रदूषण, लेकिन जब साल भर होता है तो क्या ये दिल्ली पूरी साफ सुथरी होती है? या हमारी ये जमुना जी बिल्कुल साफ सुथरी होती है? ये सारा ड्रामा है, केवल हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इतने ज्यादा छठ को एक पर्व नहीं महापर्व मनाया जाता है, श्रद्धालु इतनी अधिक, क्योंकि ये पर्व नहीं है महापर्व है और इसमें व्रती रहते ढेर सारे श्रद्धालु आते हैं, तो घाटों की संख्या भी तो ज्यादा होनी चाहिए थी। जी सर जी, ज्यादा होना चाहिए, बहुत ज्यादा, इस बार पहले से कम है। और जगह देखिए कि कितने कम जगह में एडजस्ट किया गया है। जी देख सकते हैं कि किस प्रकार से भीड़ जा रही है, श्रद्धालुओं का रेला जैसे जैसे शाम होता जा रहा है घाटों की तरफ अपना सूर्य को अर्घ्य देने जा रहे हैं। और यही माताएं बहनें परिवार सारे लोग पूजा करेंगे, फिर सुबह भी छठी मैया को अर्घ्य देंगे। छठी मैया को कात्यायनी माता भी बोला जाता है। लगते हैं श्रद्धालुओं की भीड़, श्रद्धालु कितनी बड़ी मात्रा में, कितनी बड़ी उनके अंदर भक्ति है छठी मैया को लेकर, छठी मैया के लेकर पूरे देश में कितना हर्षोल्लास का माहौल रहता है। अपने देश ही नहीं विदेश में भी छठी मैया की धूम मची हुई है। आप भीड़ को भी देख सकते हैं कि भीड़ किस मात्रा में है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि घाटों की कितना सीमित संख्या कर दिया गया है, कितने कम क्षेत्र में इतनी ज्यादा भीड़ को कितने कम क्षेत्र में सीमित करने का कोशिश किया गया है। गवर्नमेंट की क्या व्यवस्थाएं आप ये देख सकते हैं, प्रशासन की सुविधाएं। कल के हमारी टीम आई थी और ये रास्ता भी खुला हुआ था और इस रास्ते पे भी पहले भीड़, बहुत सा घाट बनाया गया है, जगह भी बनाया गया था, मगर आज पता नहीं न जाने इनको क्या हुआ, सरकार का क्या ऑर्डर आ गया कि बैकरिंग लगाई गई है, जो घाट भी कुछ बने हैं वहां भी बंद कर दिया गया है और ढेर सारी फोर्स भी आई है, ठीक है, सुरक्षा के लिए भी आई है, मगर इतनी सारी भीड़ को देखते हुए सरकार को और भी घाटों की व्यवस्था करनी चाहिए थी, जो कि कल तक था। आज उनको पता नहीं क्या हो गया कि आज ने हमारी टीम आई थी, पूरा देख के आई थी, लोग अपना पूजा स्थल छेक के आए थे और वो ये जगह यही है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पे कितना भीड़ इकट्ठी हो अपना दूर दूर होके अपना अलग अलग पूजा कर सकती थी, मगर घाटों की संख्या को सीमित कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ढेर सारी पुलिस खड़ी हो गई है कि ताकि जनता को इधर से जा ना सके। जो श्रद्धालु हैं उनको एक भीड़ भेजा जा रहा है, क्योंकि इनका ये भी कहना है कि बहुत सारी भीड़ अभी बाद। आप श्रद्धालुओं की भीड़ देख सकते हैं कि श्रद्धालु कितने अधिक संख्या में आए हैं, लगभग लाखों की संख्या में आए हैं। और बगल में ये व्यवस्था भी देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में होने के बावजूद ये व्यवस्था केवल इतना है कि कुछ हजार में ही इनका शिविर भर जाएगा। रात में सोने की व्यवस्था भी की गई है, क्योंकि बहुत से घाटों को इन्होंने बंद कर दिया है, जिसकी वजह से एक ही कुछ ही सीमित घाटों पे ही श्रद्धालु आ रहे हैं और उनको यहाँ पे बैठने की कितनी व्यवस्था है, सोने की क्या व्यवस्था है, आप साइड में हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि अब इतने लाखों मात्रा में श्रद्धालु आए हैं, कैसे एडजस्ट हो पाएंगे? वो घाट पे रात को ठंडियों में सोएंगे। वो केजरीवाल से भी नाराज है, दिल्ली के एलजी से भी नाराज है। हम मेला क्षेत्र में अभी उपस्थित हैं, यहाँ पे ये भी बताया गया है कि मनोज तिवारी की तरफ से यहाँ पे सिविल लगाया गया है, कहीं भी केजरीवाल का नाम नहीं है। और यहाँ के हम समिति से पूछते हैं कि उन्होंने क्या क्या व्यवस्था की है। आइए स्वागत करता हूँ सर। इतने अधिक मात्रा में श्रद्धालु आ गए, इसकी क्या उम्मीद थी सर? वजीराबाद के घाट पर दिल्ली सरकार ने छठ पूजा प्रतिबंधित कर दी, जहां 7 लाख हमारे व्रती लोग पूजा करते थे। स्वाभाविक है वो अगल बगल जहां भी बहुत संकुचित व्यवस्था, और बड़े दुख के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि परसों की शाम को सिर्फ हमको छूट दी गई कि यहाँ आप छठ पूजा कर सकते हैं। सारा कन्फ्यूजन क्रिएट दिल्ली सरकार ने किया गया, लेकिन आप देख रहे हैं कि लाखों लाख जितने भी व्रती हैं पूरा आस्था के साथ, पूरी पवित्रता के साथ और बहुत सुविधाओं के अभाव के बावजूद
भगवान भास्कर की पूजा कर रहे हैं, बड़े पीड़ित मन से भगवान भास्कर की पूजा कर रहे हैं। केजरीवाल सरकार ने क्या व्यवस्था की है? ये 2 घाट बनाए थे अधूरे, 2-3 गड्ढे खोदे हैं और वो लोग परेशान हैं, दुखी हैं कि इतना सुंदर निर्मल जल यमुना का है और नहाने के लिए व्रतियों को नहीं जाने दिया जा रहा है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर योगी जी का शासन है, वहाँ कोई एनजीटी का आदेश नहीं है, वहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है, वहाँ छठ पूजा। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी शिकायत है? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट, आपने कहा अभी एलजी ने आदेश किया लेकिन इम्प्लीमेंट कौन करेगा? दिल्ली सरकार करेगी ना। दिल्ली सरकार को करना चाहिए था जो कोई व्यवस्था। नहीं किया, लड़ झगड़ के ये 3 घाट बनवाया है, ये भी नहीं बना रहा था। परसों ये सुविधा की रही है, यहाँ देखिए जो दंडवत करके आ रहे हैं लोग, उनके सीने छिल जा रहे हैं, उनका माथा छिल जा रहा है और वो बद्दुआ दे रहे हैं दिल्ली सरकार को कि इतनी दुख और तकलीफ के साथ छठ पूजा करनी पड़ रही है। कि आ रहे हैं मनोज तिवारी जी आ रहे हैं, अभी आधे से 30 से 45 मिनट तक बीच में वो आ रहे हैं। मनोज तिवारी जी की तरफ से भी कुछ व्यवस्था की गई है? ये जिसमें हम बैठे हैं और जो एक आज बनाया गया है घाट, वो मनोज तिवारी जी का ही प्रयास रहा है, जो चीफ सेक्रेटरी से बात करके उन्होंने पूरी रात उससे दिन में एलजी से और चीफ सेक्रेटरी से बात करने के बाद ये व्यवस्था बनाया गया, क्योंकि दिल्ली सरकार ने यहाँ घाट बनाने से मना कर दिया था। वो भी अचानक कल हुआ था, क्योंकि दिल्ली सरकार अभी तक कह रही थी कि हम घाट पे ही लोग छठ व्रती पूजा करेंगे, लेकिन ऐसा सुनने में आया कि दिल्ली सरकार ने अचानक से छठ व्रतधारियों के लिए दिल्ली यमुना घाट पे आना बैन कर दिया था। फिर आदरणीय मनोज तिवारी जी ने और एलजी से बात की, उन्होंने एलजी से बात करने के बाद चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार से बात करने के बाद उन्होंने कहा वैकल्पिक व्यवस्था हमें दे दी जाए। तो ये 3 जगह हमारे को दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं, आदरणीय मनोज तिवारी जी के प्रयास की तरफ से हमारे को ये 3 जगह छठ घाट पे पूजा करने को अब मिला है। हर साल ही आते हैं, मगर इस बार तक केजरीवाल ने कमाल ही कर दिया है, सारा रोक लगा दिया है। 2 साल से तो कोरोना था, जाहिर सी बात है ज्यादा भीड़ आ सकती थी। बिल्कुल आ सकती थी, लोग अपने छत पे मना रहे हैं। छठ पर्व ही नहीं महापर्व भी है। अब महापर्व है, मगर केजरीवाल जी ने बहुत गंदी राजनीति करी है। सारे पूर्वांचल के लोग, बिहार के लोग, झारखंड के लोग सब पे गांव पे जाने के लिए मजबूर कर दिया और उन्हीं के वोटों से ये राज करते हैं। मगर जो उन्होंने आज काम किया है छठ व्रतियों के साथ, इनको सजा जरूर मिलेगी। और सुविधा के लिए खेद है, इतनी और सुविधा है यहाँ पे, इतनी संख्या है, व्रतधारी इतने हैं यहाँ पे, उसके नाम पे ये जैसे होता है ना लॉलीपॉप दिखाना हुआ ये। और यहाँ पे बड़े घाट का ये सपना दिखाए थे मुख्यमंत्री जी, यहाँ खुद आकर के घोषणा किए थे कि हम छठ पर्व का ये बड़ा घाट बनाऊंगा। यहाँ पे आरती हुई थी जमुना माँ की और घाट बनाने का इधर स्थल पे बात हुई थी, लेकिन कब पूरा होगा वो सपना, कब मुख्यमंत्री जी पूरा करेंगे? जैसे ही त्योहार एकदम आ गया, एक दिन बाकी था, तभी उन्होंने अपना ऑर्डर बदल दिया। वो सोनिया बिहार के लिए अनदेखी कर रहा है, यहाँ की जो योजना था वो सारे बदल दिए हैं। हम लोगों के दिल में था। कुछ कहना चाहिए? देखिए, छठ पुजारी के लिए, छठ भक्तों के लिए हमेशा होता ही है, ये हमेशा होता आया है कि यही सोनिया बिहार के लोग वंचित रह जाते हैं ये छठ पूजा करने से। हमारे सबसे नजदीक जमुना घाट है, लेकिन हम ही लोगों को यहाँ से वंचित करा जाता है। जब आगे से फूल पत्ती जो भी वो बह के आ रही है, क्या सोनिया बिहार से नहीं बह के जा रही है वो? बिल्कुल जगह से ये पहले कहा गया था कि सारे घाट की व्यवस्था की जाएगी और अचानक से घाट की संख्या सीमित कर दी गई है। देखिए, इतनी भारी मात्रा में भीड़ होती है यहाँ, और जिस जगह पे है ये एक्चुअल में मच्छी बाजार यहाँ लगता है, उसके ऊपर छठ प्रेमियों को उसके ऊपर ये जबरदस्ती मजबूरी से ये छठ पूजा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यहाँ से पहले 300 किलोमीटर की दूरी पे हुआ, अब ये 100 किलोमीटर की दूरी पे है। मजबूर है लोग, क्या कर सकते हैं? यहाँ पे लाखों की संख्या में व्रतधारी है, लेकिन व्यवस्था मात्र 200-500 आदमी के लिए हुआ है, तो वो व्यवस्था के लिए खेद है। और यहाँ पे पूरा यमुना किनारे में ये भी आपकी समिति ने व्यवस्था की है, ये व्यवस्था भी आप लोगों ने किया है। ये व्यवस्था टेम्पोररी है, कुछ भी नहीं है ये व्यवस्था, ये थोड़ा बहुत व्यवस्था हुआ है जल्दीबाजी में। इससे अच्छा रही है होता कि सरकार ये फैसला न देती तो आपकी व्यवस्था और अच्छी होती। पक्की व्यवस्था होनी चाहिए। ये व्यवस्था यहाँ पे लाखों के संख्या में, यहाँ पे बिहार के लोग ज्यादा रहते हैं और झारखंड के लोग ज्यादा रहते हैं। यहाँ पे कभी घर में पूजा होती है, लेकिन यहाँ व्यवस्था नहीं है। इससे अच्छा ये होता कि
ये कह देते कि आप लोग यमुना किनारे मत आओ, घर में ही करो, तो वो सही रहता। मैम उम्मीद थी कि इतनी ढेर सारे श्रद्धालु आ जाएंगे। देखिए इस छोटी सी जगह में इतने सारे श्रद्धालुओं का नहान होना पॉसिबल नहीं है, और इतनी छोटी सी जगह में लोग इतने भीड़ में जबरदस्ती मजबूर हैं। क्या करें, जब इतनी जगह इतने खड्डे खोदे गए हैं, इन खड्डों में तो अरविंद केजरीवाल जी आ जाते तो बहुत होता। ये भाजपा की तरफ से इमरजेंसी में जो व्यवस्था करी गई है बैठने के लिए और कपड़े बदलने के लिए, वो भाजपा की तरफ से करी गई है, जो हो सकता था। नहीं तो इतनी अच्छी व्यवस्था हम लोगों ने की थी, पर नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल जी की वजह से नहीं हुआ। रातों रात उनका फरमान जारी हो जाता है, यहाँ के छठ प्रेमी वैसे रह जाते हैं। आपकी समिति का क्या नाम है मैम? हाँ जी, आपकी समिति का क्या नाम है? ये सेवा भाव समिति है। दूसरा ये मंडल की तरफ से, हमारे सोनिया विहार मंडल की तरफ से, ये हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, ये हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, इनकी तरफ से व्यवस्था इमरजेंसी में की गई है। मजबूर है हम लोग, क्या करें। तो मनोज तिवारी जी भी कुछ व्यवस्था में सहयोग कर रहे हैं? जी व्यवस्था तो सारे अपने भाजपा की तरफ से है। ये व्यवस्था इमरजेंसी की है जी, इमरजेंसी की तरफ से व्यवस्था है। ये व्यवस्था मनोज तिवारी जी ने ही करी है, और ये व्यवस्था में बैठना उठना कितना इमरजेंसी में हो, कितना इमरजेंसी में हो सकता है? जितना पॉसिबल था, जितना हम लोगों की तरफ से हो सकता था। सरकार की तरफ से कोई सहयोग? कुछ भी नहीं सहयोग है जी। दिल्ली गवर्नमेंट तो सो रखी है। दिल्ली गवर्नमेंट अगर व्यवस्था करती, इतने छठ प्रेमी यहाँ अच्छी तरीके से अर्घ दे सकते थे। बताइए आप, सब जगह से यहाँ पानी बह के आता है। ये सोनिया विहार वाले यहाँ साफ सुथरा रखते हैं। ये जमुना यहाँ से लेकर वजीराबाद पुल तक साफ सुथरी रहती है। क्या यहाँ वालों को वंचित करना चाहिए? ये दिल्ली गवर्नमेंट की हर साल की रणनीति है, हर साल की चाल है। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु लोग शाम का अर्घ देख के बहुत से लोग लौट रहे हैं। बहुत से लोगों का अभी भी सुविधाओं की वजह से देर हो गई है, उनको इस घाटों की संख्या कम होने की वजह से बहुत लोग अभी भी जा रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न फैले। श्रद्धालु लोग स्वयं में इतने समझदार हैं कि आपस में कर ले रहे हैं, और कल ये सुबह फिर वापस आएंगे सुबह का अर्घ देने के लिए छठी मैया का। अगर